आप इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ यार, सपोर्ट दो यार, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर 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 आओ, सपोर्ट दो भाई। कनेक्ट नहीं हो रहा, दोनों नहीं कनेक्ट हो रहे। लाइव ऑन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय वाही अजमान पैलेस होटल एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर। एशिया कप में पहली दफ़ा पाकिस्तान वर्सेस भारत बड़ा टाकरा होने जा रहा है और क्रिकेट शायकीन भी अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बड़ी तादाद में आज भारतीय क्रिकेट फैंस भी हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी हैं। शुरू करते हैं भारत से, क्योंकि भारत ने 2 मैच जीते हुए हैं। सर, 2 मैच आपने जीत लिए, आज का हमें दे दें। इंशाल्लाह, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा सही है कि हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा गेम खेले और जीते पाकिस्तान से। और बस यही है, हर कोई चाहता है अपनी कंट्री जीते और हम भी चाहते हैं कि विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान कि वो भी अच्छा खेले। क्या लग रहा है, फाइटिंग मैच होने वाला है या वन साइडेड कोई एक टीम ले जाएगी? डेफिनेटली ये मैच फाइटिंग होना है, बिकॉज देखिए इंडिया खेल रहा है और पाकिस्तान भी बहुत मतलब ईगरली वेट कर रहा है फाइनल का, और वो भी फाइनल में है, तो दोनों को बहुत एक्साइटेड है और ऐसे ही प्रेशर रहता है इस दोनों कंट्री का एक अलग से दोनों टीमों पे। बिल्कुल, बड़ा मैच है तो प्रेशर तो होगा। आपको क्या लगता है? ये भाई तो कह रहे हैं टीम इंडिया भी कॉन्फिडेंट है, पहले 2 मैच जीत कर जो है वो डोमिनेट कर रही है टीम इंडिया। क्या लग रहा है, क्या कोई पाकिस्तान सरप्राइज़ देगा आज? जी इंशाल्लाह आज पाकिस्तान सरप्राइज़ करेगा इंडिया को, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी फाइट करेगा और गेम अच्छा होगा इंशाल्लाह। बैटिंग पहले करता है तो लगता है 200 के करीब हम बना सकते हैं। जी इंशाल्लाह, जैसे लास्ट मैच में खेला था तो 190 180 भी हो तो सही होगा इंशाल्लाह। सही होगा। क्या लगता है सर, मैच फाइटिंग होने जा रहा है, आपको क्या लगता है अगर टीम पाकिस्तान या भारत पहले बैटिंग करता है तो कितना स्कोर इनफ रहेगा अपोनेंट के लिए? सर, भारत के लिए अगर ये लोग 170 या 160 बुमराह है हम लोग के पास, अर्शदीप सिंह है हम लोग के पास सर, तो 170 तो उस दिन चेज़ किया ना इंडिया ने। 170 अगर सर चेस किया है तो हर फाइनल का प्रेशर अलग होता है सर। 170 आज के लिए पाकिस्तान टीम बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन वो प्रेशर नहीं अपना वो कर पाती है, प्रेशर झेल नहीं पाती है। तो ठीक है सर, तो बात यही है कि अगर 160 170 आज के लिए बहुत होगा अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो। आपको क्या लगता है कौन टीम इंडिया से आज इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकता है? ऑब्वियसली अभी तक तो अभिषेक शर्मा रहा है, तो हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा जितने प्लेयर्स हैं वो रहें, जैसे सूर्या कुमार हो गए हैं और अपने शुभमन गिल हो गए, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम जीतेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। जैसे इन्होंने कहा है, अभिषेक शर्मा अभी तक बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और सारे मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। कुछ तोड़ है अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के पास? बिल्कुल, पाकिस्तान ने तोड़ बनाया है फाइनल के लिए, और अभिषेक शर्मा को ज़रूरी नहीं है कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला और फाइनल भी वो अच्छा खेले, एक बाल की बात होती है। और मुझे लगता है आज पाकिस्तान 2017 चैम्पियन ट्रॉफी की तारीख अपना दोहराएगा, क्योंकि पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों मैच हार गए, प्रेशर पूरा इंडिया पे है, इसलिए पाकिस्तान खुला डुल्ला होकर खेलेगा और फाइट अच्छा। अगर पहले पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान बॉलिंग करे तो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के लिए। 160 अगर बॉलिंग पाकिस्तान पहले करती है तो शाहीन अफरीदी पकड़ सकते हैं पहले दूसरे ओवर में अभिषेक? बिल्कुल, पहले अगर 2-3 ओवर में अगर शाहीन अफरीदी ने विकेट निकाल ली तो फिर इंडिया प्रेशर में आ जाएगा। उसके बाद 150-60 रन तक अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेते तो लाइट में थोड़ा बैटिंग ईजी है, पाकिस्तान चेज कर सकता है। पाकिस्तान चेज 160 सर, बात यहाँ रहा है 160 का सर, तो 160 तो हमारे लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल एज ए फॉर्म में बात कर रहा हूँ। 160 सर, 100 का पार्टनरशिप वो लोग कर रहे हैं, तो हमारे पीछे 8 तक बैटिंग पड़े हैं सर, तो 160 तो कुछ नहीं है। बात रहा शाहीन अफरीदी, वो पहले ओवर से पहले बॉल पे छक्का खाते आ रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है 160 150। लेकिन अगर इंडिया 170 करता है तो मैं इतना जानता हूं कि हाँ, बुमराह है मेरे पास, अर्शदीप है और कुलदीप है, ये तीनों ख़त्म कर देंगे सर टीम को। आपको लगता है अगर जो है वो अभिषेक शर्मा, क्योंकि इम्पैक्टफुल प्लेयर अभी तक रहे हैं टीम इंडिया के लिए, तो अभिषेक शर्मा के नीचे हमने देखा कि 2-3 दफ़ा नहीं हुआ, 4 मैचेस में ऐसे हो चुका है कि इंडिया का मिडल ऑर्डर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, टेल एंडर भी स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ एक दिन हार्दिक पांड्या ने अच्छी इनिंग खेली, श्रीलंका के अगेंस्ट संजू सैमसन चल गए, तो आपको लगता है अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए हैं तो प्रेशर पड़ेगा टीम इंडिया से? नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होंगे, और मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ज़्यादा अच्छा खेलेंगे बिकॉज ये फाइनल है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया जो फाइनल में आई है वो सारे मैच जीतते हुए आई है। पाकिस्तान से ऐसे फ्री में मिल गया उनको फाइनल में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि इंडिया ने हमारे इंडिया से नहीं जीती है ना, तो इंडिया के अलावा सारे मैच जीते हैं। इंडिया के अलावा 4 मैचेस एशिया कप में जीते हैं। सर, फाइनल में आना सबके लिए अच्छी बात होती है, बट
मेहनत इंडिया ने सबसे ज़्यादा की सर, है इंडिया- और हम जीत के रहेंगे चाहे कुछ भी हो। सर इंडिया जीत का के- बेस्ट टीम यही है सर, इंडिया पाकिस्तान। हम लोग यही चाहते थे सर, हम लोग इसी के लिए टिकट करके आए थे। भगवान करे 100 बार और इंडिया पाकिस्तान खेले सर, हमारे लिए अच्छा है। आज सर। हम जीतेगा पाकिस्तान। आज हम जीतेगा। क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तारीख दोहराने जा रहे हैं? इंशाल्लाह दोहराने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान आज तारीख दोहराने जा रहा है। इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जीतने जा रहा है? इंशाल्लाह जीत जाएंगे यार। क्या लगता है विदाउट प्रेशर पाकिस्तान टीम खेलेगी? पाकिस्तान के नॉकआउट मैच आते हैं ना, पाकिस्तान डेंजरस टीम बन जाता है। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है वो जीत जाएगा आज। ये इनका मानना है कि ये पाकिस्तान टीम ऐसे ही फाइनल में आ गई। अच्छी क्रिकेट तो खेली है। इनका आज बुरा दिन आएगा। देखो उसने सब मैच उन लोगों ने जीते हैं। अगर क्रिकेट में एक बुरा दिन आता है वो आज का दिन है इंशाल्लाह। ये चीज T20 क्रिकेट में किसी को भी फेवरेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि T20 क्रिकेट में एक इनिंग किसी की भी अच्छी लगी, एक किसी का भी पावर प्ले में या कोई भी बॉलिंग स्पेल अच्छा लग गया तो वो फेवरेट कंसिडर होती है। और उसमें बड़े मैच में प्रेशर हैंडल करना भी, जो टीम अच्छे से प्रेशर हैंडल करती है तो वो यकीनन डोमिनेट करती है। तो एक दिन तो बुरा आएगा टीम इंडिया का। सर 2024 में भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था और इसी दौरान साउथ अफ्रीका को हमने प्रेशर वाले मैच में हराया था। बुरा आया था सर, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग हार गए थे। आज बुरा नहीं आना। 2023 में डोमिनेट कर रही थी पूरा टूर्नामेंट टीम इंडिया, और फाइनल में टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई, और वो भी तकरीबन 1.25 लाख क्राउड के सामने। तो आपको लगता है आज कुछ बड़ा अपसेट होने वाला ऐसे ही है? होगा। चैंपियन ट्रॉफी वाले कामरान साहब आ गए हो तुसी टीम सपोर्ट करने। इन भाइयों का मानना है कि टीम इंडिया आज भी डोमिनेट करेगी। ये इनका हक बनता है, ये एज ए इंडियन कह सकते हैं, लेकिन ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। 2017 में भी हमारी टीम का कोई स्टार्ट अच्छा नहीं था, टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने फाइनल वाले दिन आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। आज भी उम्मीद है गो कि इंडिया टीम का ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है। हम 2 मैचेस बुरी तरह हारे, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे लड़कों का जो जोश है ना, रात को मैं ट्रेनिंग में आया देखा बड़े पुर उम्मीद है लड़के। देखें इंडियन टीम जो है वो भी अभिषेक शर्मा पे ही चल रही है। अगर वो उनकी विकेट हमने ले ली तो फिर मैच बहुत रोमांचक होगा, मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कौन मैन ऑफ द मैच इम्पैक्टफुल प्लेयर हो सकता है टीम पाकिस्तान से? टीम पाकिस्तान की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर फरहान और फ़खर जमान। फरहान और फ़खर जमान। जी फरहान। आपको अभिषेक शर्मा के अलावा आपको क्या लगता है कौन सर इम्पैक्टफुल हो हमारे सकता पास हुकुम का इक्का 360 है सर, उसके है? अलावा लेकिन कोई वो है अभी नहीं तक चल नहीं पा रहे ना, किसी मैच में भी उनकी तरफ से सर, कोई बड़ी चलेगा लीड ना। नहीं। As you know- और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना है कि कभी भी उन्होंने कोई 50 तक नहीं बनाई। सर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ये भी रणजी में सेंचुरी मारे हुए हैं सर, तो आप ये नहीं बोल सकते कौन सा लेकिन वो एक लोकल टूर्नामेंट है, रीजनल टूर्नामेंट है, यहाँ इंटरनेशनल सर तो हमारे पास कौन सा बॉलर इंटरनेशनल, हम लोग रीजनल ही सोच के खेलते हैं सर। Obviously. पाकिस्तान टीम को रीजनल ही लेके हम लोग खेलते हैं अभी तक सर। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, कौन लगता है कौन जो है वो आज डोमिनेट करेगा? हारिस रऊफ जिस पेस से बॉलिंग कर रहा है, शाहीन मुझे समझ नहीं आई कि उसने अभिषेक को शॉर्ट पिच बॉलिंग क्यों की है। अगर वो उसको फुल लेंथ बॉल करता और इंशाल्लाह उसकी विकेट ले लेता। हमने देखा है कि उसने कैसे बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने। अगर वही आज बॉलिंग करेगा इंशाल्लाह वो विकेट लेगा अभिषेक शर्मा की। टीम इंडिया से आपको कौन लगता है कि कौन खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए, जिसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा बॉलिंग और बैटिंग में से? बैटिंग में अभिषेक शर्मा, बॉलिंग में हमें कुलदीप को, वरुण चक्रवर्ती को देख के खेलना पड़ेगा। बुमराह में सोच रहा था अपना 45 पड़ा पिछले मैच यही में। कह रहा हूँ मैं, सोच रहा था कि बुमराह एक एक्स फैक्टर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसकी फॉर्म नहीं चल रही, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी फॉर्म वो वाली नहीं है। लेकिन आज के मैच में अगर हमने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को अगर हमने अच्छे तरीके से डील किया तो इंशाल्लाह मैच जीतेंगे, लेकिन मैच मज़े का होगा, 1 साइडेड मैच नहीं होगा। आपको क्या लगता है टीम पाकिस्तान में से कौन खतरनाक बैटिंग और बॉलिंग में हो सकता है, और टीम इंडिया को उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा उसको? सर देखिए अभी तक तो हमने देखा है कि फ़खर जमान नहीं चले हैं, ठीक है, और भी प्लेयर्स हैं सैम अयूब जैसे, वो भी उतना नहीं चल पाए। शाहीन शाह अफरीदी थोड़े चल जाते हैं, लास्ट में 3-4 छक्के मार देते हैं, बट उनके लिए कुछ नहीं है। बट हाँ फ़खर इज़ अ मेन प्लेयर जो कि चल सकते हैं। आज के लिए सैम अयूब
मेरे को जो लग रहा है सैम अयूब आज चलेंगे और मेरे लिए ये क्यों लग रहा है आपको? वो तो पूरा टूर्नामेंट नहीं चले। लेकिन यही होता है जब पाकिस्तान अगर आप विराट कोहली को देख लें, T20 वर्ल्ड कप 2024 में पूरा टूर्नामेंट नहीं चले, फाइनल में वो चले और फाइनल अकेले ले गए। फाइनल सर, का विराट कोहली का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, वो एक अलग लेवल पे। आज के मैच पे हम जो बात करेंगे, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल और सूर्य कुमार। टीम पाकिस्तान में से कौन आपको? टीम पाकिस्तान सैम अयूब सैम अयूब। सैम अयूब सैम अयूब खतरनाक हो सकता है मेरे पाकिस्तान लिए की। सैम अयूब सर, हुक्म का इक्का कभी भी चल सकता है, तो देखते हैं। और बॉलिंग में से उस दिन हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग करवाई, गो के पिछले संडे जो है वो शाहीन अफरीदी उस तरह जो है वो नहीं यहाँ कर जो पीछे सर इसका है रहे। नहीं, ये सेम वही विकेट है। आपको मैं बता दूं, जो चलेगा, 21 सर। सितंबर को पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ था, सेम कंडीशन है, सेम विकेट है, सेंटर विकेट है, बाउंड्री दोनों तरफ से बराबर है। सर, पिच तो नहीं बदलेगी, बाउंड्री भी नहीं बदलेगी, जीतना होगा, गेम अच्छा खेलेंगे, जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको क्या लगता है, पाकिस्तान टीम अगर सेम कंडीशंस मिलती हैं, हमने देखा कि पिछले 21 सितंबर को पाकिस्तान टीम ने 10 ओवर में डोमिनेट किया और पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी, अटैकिंग क्रिकेट खेली, 94 रन बनाए, लेकिन अगले 10 ओवर टीम इंडिया के बॉलर्स ने कमबैक किया। अगले 10 ओवर में मेरे ख्याल में उस दिन कैप्टनसी में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अगर नवाज़ को भेजा जाता हुसैन तलत की जगह तो शायद गेम डिफरेंट होती, लेकिन आज भी पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। चलें जी, देखते हैं। टीम इंडिया अपनी टीम को सपोर्ट कर, इंडियन फैंस अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखना होगा कि अब चंद घंटों के बाद एशिया का चैंपियन कौन होता है। पाकिस्तान